अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेविगेशन बार को हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं जाता हूँ CSS में और यहाँ पर आता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ @मीडिया, ठीक है। इस तरह जस्ट ये मैंने यहाँ पर, ठीक है, मीडिया। और यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा कि जब हमारा स्क्रीन मैक्स वेट हो जाए हमारे पास कितना 765 पिक्सल, ये हमारे पास जितने भी हमारे पास है ना टेबलेट, तो ये इसके लिए होगा, ओके। जिस टेबलेट के लिए जब हमारा वेबसाइट टेबलेट पर ओपन हो जाए तो फिर उस कंडीशन में हमारा वेबसाइट किस तरह से आपको नज़र आएगा। तो इसके लिए इसके बीच में यहाँ पर मैं क्वेरी लिखूँगा, यानी यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा कि नेविगेशन बार किस तरह होगा, बैनर किस तरह होगा, जो हमारे पास बॉक्सेस है वो किस तरह होगा। तो उसके लिए कोड मैं यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर अथवा पहले बॉडी चेक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड कि क्या होता है। इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिव। मैं इसको करता हूँ, मैं इसका स्क्रीन कम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ना रेड हो गया, ठीक है। यानी यहाँ तक ये हमारे पास बन गया एक टेबलेट। यानी जब इस तरह का होता है ना, इतना साइज टेबलेट का, तो इसके बीच मैं यहाँ पर कोड करूँगा कि इस कंडीशन में हमारे पास नेविगेशन बार किस तरह होगा। तो सबसे पहले मैं कोड करूँगा नेविगेशन बार को, इसके बाद मैं आऊँगा बैनर पर और इसके बाद बॉक्सेस फुटर सब कुछ मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे अपना नेविगेशन बार। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि वो कोड कहाँ पर है, ऊपर UL कहाँ पर है, ULLI न्यू के अंदर ULLI, इसका प्लॉट क्या होगा, नन। पहले हमारे पास प्लॉट था लेफ्ट, ओके। अब इसको मैंने कर दिया नन, यानी प्लॉट को ख़त्म कर दो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं करता हूँ दोबारा इस तरह। आप यहाँ पर देखिए ना वो प्लॉट ख़त्म हो गया। अब देखिए ना अभी इस तरह नज़र आएगा। लेकिन मैं और भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और जो यहाँ पर मैंने क्लास यूज़ किया था ये कंटेनर, इसको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको मैं इसका पैडिंग में 0 कर दूँ तो फिर हमारे वेबसाइट के तमाम जितनी भी जहाँ पर भी मैंने कंटेनर यूज़ किया है तो फिर उसका पैडिंग भी 0 होगा। तो इस क्लास को मैं करता हूँ कंटेनर न्यू, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर करता हूँ इससे ऊपर यहाँ पर डॉट कंटेनर, वही कोड में देता हूँ जो मैंने कंटेनर क्लास में दिया था। पैडिंग राइट 30 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, बिल्कुल वही होगा। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस तरह कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इसके यहाँ पर मैं करता हूँ कि कंटेनर न्यू का जो पैडिंग राइट है इसको 0 पिक्सल कर दो और पैडिंग लेफ्ट 0 कर दो। अब रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ना अब इस तरह ये आ गया। अब इसको मैं करता हूँ सेंटर में। ये जो हमारे पास है ना ये लिंक्स, यहाँ पर जो सर्विस और वर्क हो कॉन्टैक्ट्स हो, इसको मैं करता हूँ सेंटर में। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ डॉट नहीं न्यू ULLI, इसके अंदर हमारे पास हाइपरलिंक हो, इसका टेक्स्ट इलाइन सेंटर में आ गया, दैट्स गुड। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक टॉगल आइकन।
जब ये मोबाइल या टैबलेट पर आएगा तो यहाँ पर एक टॉगल साइन हमारे पास अपीयर होगा, जिस तरह हमारे पास होता है ना बूटस्ट्रैप में। जब वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन बार हाइड होगा, जब हम क्लिक करेंगे तो दोबारा वो डिस्प्ले होगा, बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम डाउनलोड करेंगे jQuery। तो इसके लिए क्योंकि उसके लिए हम jQuery यूज़ करेंगे, यानी वो टॉगल होगा, डिस्प्ले होगा, हाइड होगा। तो इसके लिए हम jQuery में कोड करेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए jQuery.com पर और यहाँ से आप jQuery डाउनलोड करें। मेरे पास तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड करें, वेरी सिंपल। आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड jQuery। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन, यहाँ पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ आपके सामने, मेरे पास ऑलरेडी है भी, लेकिन मैं फिर भी मैं कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। अब मैं जाता हूँ शो एंड फोल्डर, यहाँ से करता हूँ कट। अब जाता हूँ पीसी में ऐप के अंदर, फिर यहाँ पर वेबसाइट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक फोल्डर JS के नाम से। अब इसके अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर JS हमारे पास आ गया है और इसके हमारे पास है jQuery.min। यहाँ पर इसका ये वर्जन है 3.2.1, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं लिंक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर कर लेता हूँ स्क्रिप्ट src jQuery js jQuery.min.js। अब यहाँ पर आता हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं jQuery का कोड लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ न्यू बार में, और यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं करता हूँ मैं लेता हूँ आई टैग को। इसके अंदर हम यहाँ पर मैं एक आइकन लगाता हूँ टॉगल के लिए। तो हमारे पास है एपे मेरे ख्याल में बार, चेक करना पड़ेगा कि बार है कि नहीं। आए तो नहीं, यहाँ पर जाता हूँ फॉन्टोज़म में, ताकि वो क्या था एपे बार, आई थिंक इस तरह तो था। लेट्स चेक। बार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ बार्स, एस लगाना था, बिल्कुल यहाँ पर आ गया बार्स। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ एक आईडी, लेट्स से बार्स, यहाँ पर भी मैंने दिया आईडी। और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इस तरह कर लेते, यहाँ पर करता हूँ ch बार्स डिस्प्ले नन, यानी जब हमारे पास ये डेस्कटॉप या लैपटॉप मोड पर होगा तो ये हमारे पास ये जो आइकन है ये हमारे पास हाइड होगा। यहाँ पर आप देखें ना। अब जब ये हमारे पास आएगा टैबलेट मोड पर, तो इसको यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ कि बार्स डिस्प्ले ब्लॉक, लेट्स चेक, सॉरी। यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आ गया, लेकिन इस बार को जो इसका जो प्लॉट है, प्लॉट राइट, यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आ गया हमारे पास। जब ये हो जाएगा डेस्कटॉप या लैपटॉप पर तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ना, ये हमारे पास अपीयर हो गया, ठीक है। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास होगा वाइट, जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या
शो हो जाएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं jQuery का, लेकिन इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर मैं आता हूँ और जिस जिस लिंक्स को मैं टॉगल करता हूँ, यानी इसको मैं हाइड या डिस्प्ले में कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास। तो मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक क्लास बार्स, लेट्स से न्यू, बार्स न्यू। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। अब मैं आता हूँ jQuery में और इसके लिए मैं यहाँ पर कोड कर लेता हूँ। सबसे पहले jQuery का सिंटैक्स जो हमारे पास नॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ये तो सिंटैक्स है सिंपल। अब यहाँ पर इस तरह मैं कर लेता हूँ कि अगर कोई यहाँ पर है साइन बार, जो हमारे पास ऊपर बार है ना, ये क्लास, ये आईडी वाला, ये इसको मैंने किया टारगेट, यानी अगर कोई इस पर क्लिक करे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास ये होगा जो मैं करता हूँ डॉट क्लिक। अगर कोई क्लिक करे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अंदर जितना भी कोड हो वो काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर क्लास बार न्यू, आई थिंक बार न्यू था, क्या था, यस बिल्कुल, बार न्यू, ये क्लास क्या होकर करेगा, डॉट पेड टॉगल, रिफ्रेश, लेकिन इससे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर हैश लगाता हूँ ताकि ये पेज रिफ्रेश ना हो बार बार। what's the issue? सबसे पहले यू पे सोर्स, ये तो ठीक है, लेकिन सॉरी, यहाँ पर एस में भूल गया था, यहाँ पर ये बार्स, ऊपर ये हमारे पास है बार्स, ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ना बार्स, तो एस में भूल गया था। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अब ये काम करेगा बिल्कुल। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप देखिए ना दोबारा बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया और नेविगेशन बार को हमने रिस्पॉन्सिव बना दिया ओनली फॉर टैबलेट। इसके बाद इसने वो बैनर को मैं करूँगा, फिर इसके बाद इस बटन्स को, फिर इसके बाद इस बॉक्सेस को भी और इसको भी, ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेते हैं। अगर आपको कुछ इशू इसमें लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर लें, और इसके साथ साथ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़।